महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाएं हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवई विआह पन्नति आगम का तीसरा सूत्र है नमो सुयस्य, श्रुत को नमस्कार। भगवती सूत्र में अध्याय शब्द नहीं है, एक नया सा शब्द है, वह है शतक। शतक एक तरह से अध्याय का द्योतक माना जा सकता है। यह पहला शतक है भगवती सूत्र का और इसका तीसरा सूत्र है। पहले सूत्र में नवकार मंत्र के 5 प्रकार के जो साधक आत्माएं पुरुष हैं, साधक हैं या शक्तियां हैं, उनको नमस्कार किया गया। दूसरे सूत्र में नमो बंभी ए लिवी ए, ब्राह्मी लिपि को नमस्कार। और तीसरे सूत्र में श्रुत को नमस्कार। ये 3 सूत्र हैं। इन तीनों में मानो कि मंगल का प्रयोग किया गया है, नमस्कार किया गया है। तो श्रुत को नमस्कार किया गया है। जैन दर्शन में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। आभिनिबोधि ज्ञान अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव या मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञानों में दूसरा ज्ञान है श्रुत, श्रुत ज्ञान है। उसके 2 प्रकार होते हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। हम शब्द का उच्चारण करते हैं या लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ और शब्दोच्चार ये दोनों द्रव्य श्रुत हैं। एक तरह से जड़ श्रुत है। शब्द अपने आप में जड़ है, लिखा हुआ है वह भी जड़ है, पुद्गल है, तो द्रव्य श्रुत है। उस जड़ से जो हमें अर्थ बोध होता है
वह बोध भाव श्रुत होता है। यह तो बहुत स्पष्ट है कि शब्द भले जड़ हो, उच्चरित हो चाहे लिखित हो, ज्ञान के बड़े सक्षम माध्यम बनते हैं। शब्द है तो ज्ञान हमें आसानी से हो जाता है। मैं भाषण दे रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, आखिर यह शब्दों की दुनिया है। मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, और मेरे श्रोता मेरे शब्दों को सुनने वाले सुन रहे हैं, और मैं स्वयं भी अपने शब्दों को सुन रहा हूं। तो सुनने से हो सकता है कईयों को ज्ञान मिल जाए। तो शब्द माध्यम बनते हैं ज्ञान के। भगवती सूत्र में श्रुत को नमस्कार किया गया है। वृत्तिकार ने यहां श्रुत का अर्थ द्वादशांगी, जो अपने 12 अंग हैं, या अरहत प्रवचन किया है। तब एक प्रश्न होता है कि भी किसी को, देवता को, आराध्य को नमस्कार किया जाता तो एक बात यह, श्रुत को नमस्कार क्यों किया गया? वह तो कोई देवता थोड़ा ही है श्रुत कोई। तो यहां बताया गया है, वृत्तिकार ने भी बताया है कि श्रुत इष्ट देवता ही है। एक जगह है दिगंबर साहित्य में भी ऐसी बात मिलती है कि जो आप्त पुरुषों की ये जिन वाणी है, जिन वाणी और जिन देव, इनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक संस्कृत में श्लोक भी आता है, ये यजन्ते श्रुतम भक्त्या ते यजन्तेंजसा जिनम न किंचिदंतरम प्राहु राक्ता ही श्रुत देवयो। कि जो श्रुत की भक्ति से आराधना उपासना करते हैं, वे जिनेश्वर भगवान की आराधना करते हैं। तो श्रुत और जिनेश्वर, जिन वाणी और जिनेश्वर में काफी नैकट्य या अनंतरता, अंतरहीनता भी बताई गई है। अरहत होते हैं वे सिद्धों को नमस्कार करते हैं, और यह भी कहा गया है कि अरहत तीर्थ को भी नमस्कार करते हैं। तीर्थ को नमस्कार करते हैं अरहत, यह बात कहीं आती तो है, पर अपने आगम में कहीं यह बात नहीं है कि अरहत तीर्थ को नमस्कार करते हैं। आगम युग के बाद की कोई धारणा चली हो सकती है। अरहत तीर्थ को नमस्कार करे, यानी प्रवचन को नमस्कार करे, यह बात इतनी इस भगवती सूत्र की व्याख्या में भी बहुत समर्थित नहीं की गई है। अब यहां प्रश्न है कि श्रुत को नमस्कार किया गया है, तो खैर ज्ञान का तो महत्व है। ज्ञान नहीं होता है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो सम्यक चारित्र भी नहीं हो सकता। यह शर्त है, कंडीशन है। सम्यक चारित्र तभी हो सकता है जब सम्यक्त्व होता है। तो श्रुत को नमस्कार किया गया है। श्रीमद दयाचार्य हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य थे। यह मेरे हाथ में है, यह तो भगवती सूत्र है, अपना मूल पाठ है, अनुवाद, वो टिप्पण आदि भाष्य। दयाचार्य ने इस भगवती सूत्र पर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, जिसको भगवती की जोड़ के रूप में जाना जाता है। भगवती जोड़, भगवती की जोड़। उन्होंने राजस्थानी भाषा में इतना बड़ा जो यह भगवती सूत्र है, इसकी अनुवाद कह दें, व्याख्या कह दें, टिप्पणी, समीक्षा, वो भगवती जोड़ में भी प्राप्त होती है। और दयाचार्य ने अपनी समीक्षा लिखी है कि भी कि वृत्तिकार ने यह लिखा है, पर यह बात सही कैसे हो सकती है। उन्होंने वृत्तिकार की भी
समीक्षा की है। हालांकि वृत्तिकार भी लगता है बड़े ज्ञानी पुरुष थे, ऐसा अनुमान है, बहुत ज्ञानी पुरुष थे। तो दयाचार्य भी ज्ञानी पुरुष थे, तो ज्ञानी ज्ञानी की समीक्षा कर सकता है, अज्ञानी तो क्या ज्ञानी की समीक्षा करे, करे तो भी वह अच्छी बात नहीं है। ज्ञान है ही नहीं किसी विद्वान की समीक्षा कर दे। तो ज्ञान हो तो किसी ज्ञानी की समीक्षा की जा सकती है। तो ज्ञानी स्यों ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात। तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले, साक्षात नहीं मिलना होता है, तो ग्रंथों से मानो ज्ञानी से मिलना हो जाता है। आदमी से मिलना साक्षात हो, किसी से न हो, पर पुस्तक पढ़ करके उस आदमी के विचारों से मिलना हो सकता है, उस आदमी के मंतव्यों से मिलना हो सकता है। तो दयाचार्य वृत्तिकार से यूं तो मानो नहीं मिले, पर वृत्तिकार की वृत्ति को पढ़कर जानकर वे मानो वृत्तिकार से मिले हैं। और वृत्तिकार की कहीं कहीं उन्होंने समीक्षा भी की है कि भी यह बात ठीक कैसे हो सकती है, यह बात कैसे हो सकती। तो यह दयाचार्य की समीक्षा है। तो यह नमो सुयस्य, श्रुत को नमस्कार है। भगवती जोड़ में दयाचार्य ने इस नमो सुयस्य पर अपनी बात बताई है। नमो श्रुत ते भाव श्रुत चरण युक्त श्रुतवंत, यानी यह नमो श्रुत है वो भाव श्रुत है, और जो चारित्र युक्त श्रुतवान व्यक्ति, जो साधु श्रुतवान है, उनको नमस्कार है। तो ये आगम में तो नमो सुयस्य पाठ है। अब समीक्षा और में बात और भी हो सकती है, जो दयाचार्य ने भी लिखी है, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि श्रुत का बहुत महत्व है। कानों से सुनकर के भी श्रुत, जो सुना गया वह श्रुत है। प्राचीन काल में तो सुन सुन करके कितना ज्ञान किया जाता था। एक गुरु से शिष्यों ने सुना, उन्होंने अपने शिष्यों को सुना दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को, यूं सुनते सुनते आगे से आगे परंपर ज्ञान चलता रहा होगा। तो श्रुत, जो सुना हुआ है वो श्रुत है। आज भी अनेक बातें हो सकती हैं जो हमने गुरुदेव से सुनी है, गुरुदेव तुलसी से सुनी अनेक बातें, तो मेरी सुनी हुई है, मैं औरों को बता दूं यह मैंने गुरुदेव से सुना था। आचार्य महाप्रज्ञ जी से कईयों ने अनेक बातें सुनी होगी, तो सुनी हुई फिर दूसरों को सुना दे तो यह श्रुत, सुना हुआ श्रुत होता है, यानी ज्ञान। श्रुत यानी ज्ञान। तो ज्ञान अपने आप में एक बड़ी पवित्र चीज होती है। निर्जरा के 12 भेदों में एक भेद है स्वाध्याय, 10वां भेद है स्वाध्याय। श्रुत का संबंध स्वाध्याय के साथ है। आज ये सुनी सुनी बातें भी कई तो ज्ञात रह सकती है, पर आगे जाकर थोड़ा इनका महत्व कम हो सकता है। उदाहरण के लिए मैंने संतों को कह दिया भी कि मैंने गुरुदेव से यह सुना था, इन्होंने और किसी संत को कहा, उन्होंने और किसी संत को कहा, तो पता नहीं दूध में कितना पानी मिल जाए। मैंने जो सुना, मैंने मान लो गुरुदेव तुलसी से कोई बात सुनी है, आज मान लो 25-30 साल, मान लो 35 साल हो गए मान लो, तो पता नहीं मैंने जो सुना है कहीं कोई स्मृति में थोड़ा अंतर आ गया हो। फिर जो मैंने कहा, जो सुना था, वो पूरा मैं शब्दों से उनको समझा पाया कि नहीं, संतों को बता पाया कि नहीं। फिर उन्होंने जो जितना सुना वो कितना समझा और कितना, फिर वो थोड़ी अपनी ओर से कोई बात मान लो मिला दे, फिर आगे बताए, तो पता नहीं दूध में करते करते कितना पानी मिल जाए। तो इसलिए सुना 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 है वो आज के जमाने में तो थोड़ा कितना पूर्ण यथार्थ रहे कहना कठिन है। तो लिखा हुआ है वो फिर भी, यह बात आगम में लिखी हुई है, 100 साल पहले भी यही बात मान लो लिखी थी, 100 साल बाद भी लिखी हुई है, तो कुछ ठीक रह सकती है। और हालांकि लिखा हुआ होता है उसमें भी कहीं कहीं थोड़ी एक संभावना बन सकती है
कि जैसे एक प्रति से दूसरी प्रति में लिखा, दूसरी से तीसरी प्रति में लिखा, तो लिखने वाले ने कोई लिखने में भूल कर दी हो, वो भूल आगे से आगे चली, तो वो फिर और किसी ने आगे भूल कर दी, तो वो सही बात में लिखने लिखने में भी अंतर आ सकता है। तो लिखे हुए में भी समस्या, तो फिर आज के जमाने में तो ज्यादा प्रमाण ऑडियो वीडियो ज्यादा प्रमाण है, ऑडियो वीडियो ज्यादा प्रमाण है आज के जमाने में। तो कैसे कि आचार्य तुलसी ने यह बात कही थी, अब ठीक है मुझे जितना याद है मान लो बता दिया, फिर और किसी ने और कम याद रखा, फिर कुछ और बात मिला दी, पर आचार्य तुलसी का ऑडियो वीडियो सामने है, वो वैसी की वैसी बात फरमा रहे हैं, तो देख ले हाँ गुरुदेव ने ऐसा फरमाया था, उसमें तो अंतर की संभावना इतनी लगती नहीं। तो लिखे हुए से भी ऑडियो वीडियो सामने है, तो वो भी वीडियो वीडियो और ज्यादा प्रामाणिक दस्तावेज भी, वीडियो में आचार्य तुलसी ये फरमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यह बात फरमाई है। तो खैर ऑडियो वीडियो आज के जमाने की देन है, इनकी उपयोगिता भी है, पर हमारे पास तो जो आगम है बस अपनी शुद्ध दृष्टि से आगम का भी अर्थ करना है। अब ठीक है, अर्थ करने वाले का भी जितना ज्ञान है उतना ही कर सकेगा। तो एक नियामकता रखें कि नीति शुद्ध रखें, शुद्ध नीति से रखें, छलना वंचना वो कुछ नहीं, कि मेरे हिसाब से इसका यह अर्थ है, मेरी नीति शुद्ध है तो मेरी नीति अशुद्ध है तो गलत है। एक बात आती है कि संयम की वा समया व असमय, हमने सम्यक दृष्टि से शुद्ध नीति से कोई कार्य शुरू किया है, नीति शुद्ध है तो उसका दोष नहीं भी लगे, हालांकि वास्तव में ठीक नहीं है। एक उदाहरण के लिए जैसे बात हम लें कि शुद्ध नीति की क्या बात होती है, हमारे आचार्यों ने अपनी शुद्ध नीति से जो निर्णय कर दिया, शुद्ध नीति से निर्णय किया, जीत व्यवहार से कर दिया, अब केवली की दृष्टि में वो वास्तव में ठीक है या नहीं है, पर हमने शुद्ध नीति से हमारे गुरुओं ने जो बताया है हम तो उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारा तो कल्याण संभव है, क्योंकि हमारी नीति शुद्ध है, हमारे गुरुओं ने हमको ऐसा बताया है, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। इसलिए ये आगम आदि हैं, हम शुद्ध नीति से पढ़ें, शुद्ध नीति से अर्थ करें, अपनी ओर से कोई छलना वंचना करके कोई, जैसे हमारे आगम हैं, अब जो पाठ मिला है वो का वो देना, ऐसा नहीं कि यह पाठ हमारे मत के अनुकूल नहीं पड़ेगा, इस पाठ को निकाल दो हटा दो, यह गलत बात है। आगम की जो पाठ मिला है वो का वो पाठ रखो, मेरे मत के अनुकूल नहीं इसलिए पाठ को काट दो, कम कर दो, हटा दो, मिटा दो, वो मेरी दृष्टि में बात गलत है। तो आगम के मामले में उदाहरण के लिए हमारे 32 आगमों में अनेक मूर्तियों की बात भी आती है, प्रतिमा मूर्ति की बात आती है, परंतु ऐसा नहीं कि प्रतिमा की बात है तो इसको निकाल दो हटा दो बाकी सबको ले लो, कि हमारे मत के अनुकूल नहीं है तो मूर्ति की बात ही निकाल दो, ऐसा नहीं है, तो उसको भी दो। आगम में जो बात है उसको रखो, हटाओ मत, किसी को छलना बचना मत करो, यह शुद्ध नीति की बात होती है। तो हमारे आगमों में मुझे जहां तक याद है आचार्य तुलसी ने फरमाया था कि देखो यह ध्यान रखना है हमको कि आगम का अर्थ भी करें तो जो सही अर्थ लगे वही अर्थ करना, भले हमारी परंपरा के अनुकूल पड़े कि न पड़े वो अलग बात है, तो जो सही अर्थ लगे आगम का हमें वही अर्थ करना, वही अर्थ देना है। तो यह शुद्ध नीति का होना खास बात है। तो ज्ञान है उसमें शुद्ध नीति रहेगी, यह अर्थ इसका होना चाहिए, मेरे अनुकूल पड़ता कि नहीं पड़ता वो अलग बात है, मैं अलग से भले कर दूं मेरा मत यह है, हमारी परंपरा का मत, यह कर सकता भी कि मेरी परंपरा का, मेरी संघीय मान्यता यह है, तो इस पाठ का अर्थ तो यही ठीक लग रहा है। तो यों यानी छलना बंतना ने और पाठ को हटाना मिटाना नहीं, तो स्वामी जी के ग्रंथ हैं तो अमुक अमुक पद्य हमारे अभी अनुकूल नहीं पड़ेंगे, उन पद्यों को निकाल दो और बाकी पद्यों को दे दो और ऐसे कर दो, क्यों कर दो, जो पद्य स्वामी जी के हैं उन्हीं को रखो,
हमारे वर्तमान में अनुकूल मान लो कोई समीक्षा आदि की बात हो तो देना वही है जो स्वामी जी ने लिखा दिया, हमें उसमें कोई छलना वंचना नहीं करनी चाहिए। तो ज्ञान के साथ भी न्याय होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको निकाल दो कर दो जो हमारे मत के अनुकूल नहीं है। तो आगम में जो ये श्रुत को नमस्कार किया गया है, तो ज्ञान का हम सम्मान करें, ज्ञान का सम्मान, और ज्ञानवंत ज्ञानी का भी आसाधना नहीं करना, ज्ञान और ज्ञानी की आसाधना नहीं। ज्ञान में क्या पड़ा है, या क्या ज्ञानी है, क्या जानता है, ज्ञानी की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ज्ञान की भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो नमो सुयस्य, श्रुत को नमस्कार करके मानो श्रुत का सम्मान किया गया है, क्योंकि श्रुत बहुत बड़ी चीज है। तो श्रुत की अवमानना तो करनी ही नहीं चाहिए, हम श्रुत का सम्मान रखें, ज्ञानवान का भी सम्मान करें, ज्ञान ज्ञानी का सम्मान रखें, आसाधना न करें। तो यह भगवई विवाह पन्नति के पहले शतक का तीसरा सूत्र है, उसमें नमो सुयस्य, श्रुत को, ज्ञान को, या यूं अर्थ किया गया चरण चारित्र युक्त ज्ञानी साधु को जो दियाचार्य का मत है वो किया गया है। हम ज्ञान का हमेशा सम्मान रखें, यह हमारा प्रयास रहना चाहिए। कालू यशो विलास में जो बताया गया है, बुद्ध सिंह जी चोपड़ा, बुद्ध सिंह जी चोपड़ा को परिवार है, कालूगणी को जो परिवार है, और बुद्ध सिंह जी के 5 बेटा बताया गया है, परशुराम जी, मूलचंद जी, खूबचंद जी, दुलीचंद जी, डालचंद जी। तो मन में जिज्ञासा या भाव आया कि 5 भाई हा, बुद्ध सिंह जी के 5 लड़का हा, तो वर्तमान में अंकी पीढ़ा में कौन है कहीं बने सेवा करावा, कौन आदमियों के पीछे है। 5 भाइयों को परिवार बताया गया है, बुद्ध सिंह जी का 5 बेटा। तो छात्र का लोग जानता हुए अंकी पीढ़ा में ला रहे, अब यार कौन है चोपड़ा के मायने कोई हुए तो कभी बाहू थोड़ी सेवा करावा, आया छात्र में थोड़ी बन सेवा भी करावा। कालूगनी का नाटिला है, कालूगनी का नाटिला बने कभी थोड़ी सेवा करा देवा। तो कोई जानकार हुए, मानक जी बैठे और अंक पीढ़ा में कौन है बाल चोपड़ा परिवार में 5 भाइयों को कभी बाने सेवा भी करा सका। तो अब छोगान जी, मूलचंद जी, और वो थोड़ो सपनों सो भी छोगान जी ने आयो, वो बच्चों दिखो बाने कि मैं थारे आनो चाहूँ, तो कह दियो हाँ आओ, आराम से आओ, आऊँ पर वो सागे खतरो भी आओ, खतरो आओ तो कोई बात कोई नहीं, मैं थारी सुरक्षा यानी ध्यान रखूँ। आखिर अब बच्चे को जन्म हुए है, 23वां पद्य है, सुनिए सयना रचित सुवयना, गुरु व्याख्यान सुरंगो रे सयाना। विक्रम उगणिस 33 वर्ष फाल्गुन मासी रे सयाना। शुद्ध पख दूजरुवार बृहस्पत, कन्या लगन विलासी रे सयाना। विक्रम संवत 1933 को फाल्गुन महीनों शुक्ला दूज, बोझ को सपने की बात है कि बच्चों दिखो छोगा जी ने भी सपने शू लगभग 9 महीना बाद अब जन्म हो रही है। इसको यूं लगे है कि वो बीटम गर्भाधान हुई उसी बोझ की टम बच्चों दिखो है, तो यूं थोड़ी बात मेल भी खावे है। तो फाल्गुन शुक्ला दूज हुए है, बृहस्पतिवार है, कन्या लगन को योग है, और बीटम अब बच्चे ने छोगा जी जन्म देवे है। आ कोई योग की बात है। गुरुदेव तुलसी को जन्म भी शुक्ला दूज को है, कालूगणी को जन्म भी शुक्ला दूज को है।
माता माता मन में मोदन मायो निरखी निज नूरो रे सयाड़ा मिलवट नीको अष्टम शशि सम लोचन युगल चरु रे सयाड़ा। तो अब बच्चों जन्मियो तो माँ के तो बरसा शू बा एक लाल भावना आई कि मारे बच्चों कदवे मारे बेटो कदवे कदवे पंग बहुत मोड़ो शादी के 16 बरसा बाद जन्म हुए सौगात जी ने 16 बरस गया करीब बाद बच्चे को जन्म हुए पंग बहुत मन में एक बार वेदना सी हुई कि मारे बच्चों हुयो अब वो बच्चों हो पर बहुत खुशी हुई है माँ ने मारा न नूड़ो जो तो अब वो जन्म हुयो। अब जन्म के बाद यूं तो पुण्यवान आत्मा कालुगणी पर वो खतरो जिको बच्चो कहो कि मारे खतरो सागे में आवेलो वो खतरे की बात आ रही है। 3 दिवस रोजद हुयो मूल लाल सुविशाल तब शू ही खटकण लगो शत्रु हृदय में शाल निशी में सुख शू सो रही छोगा अंगज पास दानव एक डरावणो परम भयंकर भास कालो कज्जल सोदरु घटा घना घन घोर जड़ सजोर आयो जठ सूत मूल किशोर। खतरे की बात अब सामने आ रही है। बच्चों जन्म जो हो और 3 दिन को बच्चों हुए है और 20 समय के मायने एक कठिनाई की खतरे की स्थिति पैदा हो जावे है। हुए यहाँ है कि माँ बेटा सो रही सौगान जी खने नवजात शिशु सो रही हो। तीसरे दिन की कोई रात की बात है और थोड़ो दिए को प्रकाश हो कमरे के मायने और छोगा जी की नींद बीच में जागे। वो नींद जागनो भी कोई बच्चे कोई पुण्य को योग मान्यो जा सके कि बच्चे की सुरक्षा होनी ही तो बीच के महीने नींद जाग जावे। नींद जागी तो देखे है छोगा जी कि एक दानव सो या भयंकर डरावनी आकृति वालों भी कमरे में दिखे बन बहुत भयंकर कालो काजल सो कालो घटागत घोर घना व्यांकलो वो बठे दिख रही है। वो मानो थोड़ो आगे आकर के कोई बच्चे ने मानो लेने को की प्रयास के निकट आ रही हो तो वो छोगा जी ने सपने में वो दो भी कई रोके मैं आऊंगा तो खतरो भी सागे आवेलो तो वो खतरो माने आ गयो वो तो छोगा जी एकदम बीचम तो ग्रामीण परिवेश में रह रहा गांव के परिवेश में जियड़ा आ रही बहुत मजबूत महिला हालांकि सामान्यतया यहाँ मोटा मोटी महिला में तो साहस थोड़ो कम तो यहाँ के लिए आकृति मुकाबलो कर ली सो साहस से हो सके कया में नहीं भी हुए तो छोगा जी के मायने वो मानो कोई साहस जाग्यो साहस पैदा हुई वो कहीं वो जो ही आकृतियां सामने आने लगी तो थोड़ो दिए को प्रकाश तो हो ही हो बाकी नींद जाग भी गई पलंग की तरफ वो या लपक तो यो आने लाग्यो वे सावधान हो गया छोगा जी
और वो जो ही वो दानव बच्चे की ओर हाथ बढ़ाने लागो, तो बच्चे ने आपकी ओठ में लेकर के वो दानव को हाथ आगे ना आयो, तो जोर से पछाड़ो छोगांडी हाथ ने कि जारे पाकी तू कौन आयो बैठे, तो जोर से झटको दियो मैंने, मानो भी दानव के कोई बिजली को सो करंट लाग गयो है, वो पीछे हट गयो और गिरतो गिरतो से वो पीछे हो गयो और पीछे अदृश्य हो गयो। आ घटना घटी के मेरे बाद में पाछो कभी वो दानव कोई आकृति कौन दिखी, वो भी टाइम तीसरी रात में दिखी, पछ वो चली गई। तो वो खतरो शिशु के सामने आयो हो। अब बच्चे को जन्म हो गयो, तो बुद्ध सिंह जी ने भी बड़ी खुशी दी कि हमारे पोतो हुए है, पोतो हुए तो एक खुशी होने की सामान्य सी बात है। तो सोचो भी कोई ज्योतिषी ने पूछा पोतेरो भविष्य की आंख लो है कि पूछा, तो बुद्ध सिंह जी बंग कोई परिचित हो, बुद्धो कोई ज्योतिषी हो, तो बिन मिलिया के हमारे पोतो जो है कितना बजे को टाइम है हमारे पोते के जन्म को, तो हमारे बताओ पोतेरो भविष्य की आंख आई है। तो वो जो वृद्ध ज्योतिषी हो वो जन्म पत्री बनाई बच्चे की और फलादेश बतायो कि के हिसाब से लागे बुद्धमल बुद्ध बुद्धा बुद्धा थारो पोतो है अत्यंत भाग्यशाली बच्चो है, और इको इतो प्रभाव उसी कहीं बताऊं कि राजावां के बीच में इरी कुर्सी लागसी, इतो प्रभावशाली उसी, और वो तो राजावां को भी राजा उसी, और वो थारो पोतो है कि 33वें वर्ष में तो इरे द्वार पर हाथी बंदी सी। तो वो ज्योतिषी के मुंह से आपके पुत्र के बारे में या भविष्य बढ़िया भविष्यवाणी सुनी, तो मानो भीतर ताई बुद्ध सिंह जी तृप्त गया कि मारो इसो भाग्यवान पुतो हुयो है। तो थोड़ी मन में आई कि कहीं था ज्योतिषी बात ने बड़ा चढ़ा के कह रिया है कि वास्तविक है, तो एक ज्योतिष खनु और तो कन्फर्म करावा टेलीग्राम दुनिया की बात किया, एक और ज्योतिषी बात करूं, तो एक और ज्योतिषियों बैठ संपर्क करे, वो अठे बोथियासर गांव अठे खन्नी छापल खन्नी एक गांव है बोथियासर में गया, तो बोथियासर में कोई बटे कोई पंडित हो बटे का, तो बंको भी काफी नाम हो, तो बानी बा जन्म पत्री दीर के को फलादेश बताओ कहीं है, तो वे भी यहाँ के लिए बात ही कही भी बहुत ही या तो प्रभाव यानी चकित करे, यहाँ के लिए बात ही बताई, तो थारो वो जातक पोतो बहुत ही वो बच्चों भाग्यशाली उसी, पर एक बात है वो घर में को नहीं रहे, भाग्यशाली घर में को नहीं रहे, वो कोई उच्च कोटि को योगी बनसी, कोई तो नहीं वो योगिया को भी सम्राट बनसी। तो दूसरो ज्योतिषी भी बहुत अच्छी बात ही बताई, तो हो सके बुद्ध सिंह जी को मन बहुत ही खुश यो वाला भी कि हमारे घर में यहाँ के लोग पोतो जन्मी हुए हमारे, तो वे तो अगला कल्पना करी उसी मारो पोतो यहाँ के उसी, वे तो देखा को नहीं उसी कालुगनी ने अगला बडेरा रहा वाला शायद, आखिर बांको पोतो हुयो तो बहुत प्रभावशाली हुयो। अच्छी ने भृगु संगीता है, भृगु संगीता से भी कालुगनी को वो भविष्य को और को यहाँ बंग जीवन की जानकारी प्राप्त करी गई। तो भृगु संगीता में बहुत मिले यहाँ के लिए बातें में, तो एक महत्वपूर्ण फलित निरूपक ग्रंथ है भृगु संगीता, शताब्दियां पूर्व निर्मित है, विशाल काय ग्रंथ है भृगु संगीता। तो लग्न के विभिन्न अंशों के आधार पर भी में भंग पद्धति से हजारा भी में कुंडलियां दिएड़ी है, प्रत्येक कुंडली को कह फलादेश भी संस्कृत के श्लोका में लिखेड़ो है, तो बी के अनुसार जानकारी करेगी कालुगनी को क्या किलो है, तो बी के अनुसार बताया गयो है कि जातक का जन्म कन्या लग्न में हुयो है, अधिपति बुध है, और वो वैश्य कुल में बच्चों पैदा हुयो है। शरीर को वर्ण है शुरू में तो श्याम श्याम रहसी, तो बाद में गो धूम जात लो कुछ पीलो भी पड़ जी सी पीलो हो जी सी। शरीर इको न तो घणो मोटो वे न घणो पतलो वे, किंतु सुंदर सुडोल आकर्षक उसी, शरीर में घना रोम कोनी वे, दांत इका सुंदर उसी, और वो बच्चों उसी तो माता ने स्वप्न भी आसी,
जन्म के बाद में माता ने लाग सी कोई राक्षसी आई है, बालक पर अपनी छाया डालने को प्रयास करे, बिना नष्ट करना चाहे। जना माता भगवान को स्मरण करती हुई इष्ट मंत्र को उच्चारण कर सी और बालक रे संपूर्ण कष्ट विषु दूर हो सी। आज की घटना आगे वो दानव दिखो आपकी मिलती बात है। और वो बच्चों कुशल उसी कार्य में कुशल उसी, पर आपके घर को मालिक को नहीं बन सके, वो संसार के घर को मालिक को नहीं बन सके। 11 वर्ष की उम्र में वो बच्चों विभ्रजित हो जी साधु बन दी, और बच्चों बहुत निष्कलंक पवित्र साधु रसी हो, अहिंसा ने परम धर्म मानने वालों उसी, और दैवी विद्या को अनुराग राखसी, यानी संस्कृत भाषा के प्रति इनके मन में अनुराग को भाव रसी, और बुद्धि बल बहुत अच्छा उसी, जितेंद्रिय साधु उसी, प्रतिष्ठा यश बहुत फैल सी, जनता के धन समूह में बीच में रहता हूं, यहां भी अकेलो रहने को अभ्यासी उसी, और डठे भी दासी राजा के समान प्रतिष्ठा प्राप्त उसी, और योग बल शू और योगिया में भी सम्मानित उसी। और इस जातक ने शत्रु को भय कोनी वे, कोई राजा के समान भी व्यक्ति रो कोई शत्रु उसी तो वो खुद नष्ट हो जी, शत्रु होने वालों नष्ट हो जी सी। हालांकि शत्रु बहुत उसी, पर इरे मन में कोई द्वेष भाव को नहीं रहे। 33-34 वर्ष को आदमी उसी जना पूर्ण भाग्योदय हो जी सी, और वह राजा के समान वो उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो जी सी, और वो जातक है शेर के समान निर्भीक रहसी, भगवान की आराधना सु प्रेम राखसी, अत्यंत प्रतापी उसी, कठिन तपस्वी उसी, और इके कोई भाई को नहीं, अकेलो उसी, इरे कोई भाई को नहीं हुए। ये माँ भी प्रव्रजित हो जैसी, बा माँ भी तपस्विनी उसी, दीर्घायुष्य संपन्न उसी, और अंक माँ के युवा अवस्था में पति को वियोग हो जैसी, वृद्धावस्था ने मैं माँ ने पुत्र को वियोग देखना पड़सी, वो सहन करना पड़सी। ओ जातक है इको आयुष्य 60 वर्ष को उसी, और अंतिम समय में इरे हाथ में व्रण हो जैसी, विश्व इको प्राणांत उसी। जातक रो आयुष्य को संपन्नता है वो भादवा सुधी अष्टमी के आसपास उसी, भिगु संहिता के हिसाब से है, और इरे आयुष्य संपन्न उसी, इरे आसपास कई संत पुरुष साधु इरे आसपास खड़ा रह सी बीते। तो इमा अष्टमी को आसपास छठ आगी भादवा सुधी छठ ने महाप्रयाण हुए है। ओ भृगु संहिता के मायने यो कालुगनी के बारे में वो जो बताया गया वो को भी वर्णन अपने इतिहास के मायने प्राप्त हुआ है। तो अब बच्चे शिशु को जन्म हो गयो है, अब शिशु को नामकरण कई नाम रखो जावे आदि बातों को वर्णन यथासंभव आगे आ सकते। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ, और कालू यशोविलास का आख्यान जैसे कोई अपन वही थे जहां पर यह घटना प्रसंग घट रहा था, ऐसा लग रहा था। अब अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में और यहाँ की तेरापंथ युवक परिषद छापर के यहाँ पर कुछ बच्चों को परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में यहाँ मंत्र दीक्षा प्रदान कराई जा रही है। जिन्होंने अभी तक मंत्र दीक्षा नहीं ली है वे बच्चे अपने स्थान पर खड़े खड़े गुरुदेव से ये मंत्र दीक्षा ग्रहण करेंगे। हाँ, यहाँ पर आगे कर लो। आलोक नाहटा भी तैयार है, तो वो थोड़ा सा पूरा कर दिया। रिद्धकरण जी सुराणा वे भी तैयार है, पड़ियारा वाले आगे आगे करेंगे।
बोलो। बच्चों को है मंत्र दीक्षा का है, ऐसे हाथ लगा के है, थोड़ा हाथ लगा के नमो अरहंतानम, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियानम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सब्बसाहूनम, नमो लोये सब्बसाहुनम, एसो पंच नमुक्कारो, एसो पंच नमोकारो, सब्ब पावपनासनो, सब्ब पावपनासनो, मंगलानम च सब्बेशिं, मंगलानम च सव्वेसिं, पदमम हवइ मंगल। परमं हवै मंगलम। यह नमस्कार महामंत्र है, संकल्प है। मैं मैं पृष्ठ नो पर है, पृष्ठ नो पर संकल्प है। मैं प्रतिदिन प्रतिदिन कम से कम 21 बार 21 बार नमस्कार महामंत्र का जप करूंगा। नमस्कार महामंत्र का जप करूंगा। मैं मैं शराब मांस अंडों का सेवन नहीं करूंगा। शराब मांस अंडों का सेवन नहीं करूंगा। मैं बीड़ी सिगरेट पान मसाला जर्दा आदि का प्रयोग करने से बचने का प्रयास करूंगा। मैं पान आदि का बचने से प्रयोग करूंगा। और मैं माता पिता व गुरुजनों के प्रति विनम्र रहूंगा। मैं माता पिता व गुरुजनों के प्रति विनम्र रहूंगा। मैं गाली या अपशब्द का मैं गाली या अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। प्रयोग नहीं करूंगा। तो नवकार मंत्र 21 बार रोज बोलने का प्रयास करना है ना, 21 बार, ठीक है ना। तो बंदे ऐसा बोल दो, बंदे वंदे गुरुराज। ठीक है। अब सुषमा कुमारी जी साध्वी जी गए कोई गया लिखा है सामने। गया तो गाना एक आलोक 1 मिनट के लिए। संगठन मंत्री देव। हेलो हेलो। भंते प्रकाश की महान यात्रा के दिव्य प्रकाश पुरुष महासूर्य से भी तेजस्वी आभा मंडल के धारक प्रथम से अंतिम व्यक्ति की आस्था के आलय युग प्रदान पूज्य चरणों में भावभीनी वंदना। आभा तैयब के निर्देश अनुसार आप श्री के सानिध्य में आज हम भावी पीढ़ी में संस्कारों के सृजन के लिए मंत्र दीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। गुरुदेव, आज झापर ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में प्रत्येक शाखा परिषद द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। हे कृपा निधान करवद, हम झापर तेरापंथ विवेक परिषद आपसे करवद निवेदन करते हैं कि भावी पीढ़ी को सुसंस्कारिक बनाने के लिए मंत्र दीक्षा रूपी सुरक्षा कवच प्रदान कराने की कृपा करें। वंदे गुरुवर। ओम। रिद्धकरण जी, हाँ, साध्वी श्री सुषमा कुमारी जी तपस्या के लिए कुछ लोगों को बता रहे हैं। वीतराग समवसरण वीतराग पुरुष अनंत आस्था के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। उपस्थित साधु साध्वीगण, भाइयों एवं बहनों, हर दीपक का अलग अलग उजाला है, हर सागर का अलग अलग किनारा है। हे दिव्य दिवाकर, तुम्हारे आलोक का पार ही नहीं, तू अखिल विश्व में अहिंसा का चमकता ध्रुव तारा है। तू अखिल विश्व में अहिंसा का चमकता ध्रुव तारा है। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव 2014 9 नवंबर दिल्ली से अहिंसा यात्रा प्रारंभ की।
वहां से सुदूर विराटनगर, गुवाहाटी, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, भीलवाड़ा से सफल विजय यात्रा करते हुए परम पूज्य कालू गणी की जन्मभूमि पुण्यभूमि छापर में चातुर्मास हेतु पधार गए हैं। चातुर्मास लग गया है। बंधुओं, महान की ऐसा करने वाले महानिरजरार्थी, महातपस्वी, महायशस्वी परम पूज्य गुरुदेव की चरण शरण में जीवन विकास के लिए ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के अनेक उपक्रम चलते हैं। पूज्य गुरुदेव की पावन दृष्टि, पावन सानिध्य, पावन वचन और दोनों हाथों का पावन आशीर्वाद चतुर्विध धर्म संघ के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, हितकारी है और विकास का आधार है। बंधुओं, इस वर्ष छापुर चातुर्मास में 23 अगस्त पर्युषण पर्व से पूर्व 12 से बहनों में नवरंगी तप प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए हमारी बहनें इस सूचना पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित करेगी। बंधुओं, आप सब ने परम पूज्य गुरुदेव का चतुर्दशी का प्रवचन सुना था। गुरुदेव ने एक वाक्य फरमाया था कि दिनों तो एक घर में हुए पर छाछ तो घना घरा नहीं मिल सका। इस वाक्य ने पूरी थली प्रदेश को जगा दिया, पूरी थली प्रदेश को प्रेरणा प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है। अतः बहनों, इस बात पर आप विशेष ध्यान केंद्रित करें कि यह चातुर्मास, छापर का चातुर्मास केवल छापर के लिए नहीं है, पूरी थली प्रदेश के लिए है। अतः आसपास के क्षेत्रों से परम पूज्य गुरुदेव की उपासना में आने वाली बहनें, जो जिनकी तपस्या में रुचि है, जो हर साल थोकड़ा करती है, वे बहनें अगर पर्युषण के आसपास उपासना में सेवा करती है तो उनके दोनों ही काम हो सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव महान नगरों की यात्रा करते हुए बहुत लंबी समय के बाद छापर में पधारे हैं। अतः हमारी बहनें अपनी शक्ति का उपयोग करें। मुझे विश्वास है कि महानगरों में राजस्थान के प्रवासी लोगों ने उस समय जब इतना उत्साह दिखाया था, तो अवश्य ही अब हमारी बहनें थली छापुर में होने वाले चातुर्मास में तपस्या में उत्साह दिखाएगी और अपने नाम 23 अगस्त से होने वाली नवरंगी में अपने नाम साथियों को अवश्य लिखाएगी। इस बात पर मैंने एक बार और कहना चाहती हूँ कि 23 अगस्त पर्युषण पर्व से पूर्व 12 से होने वाली नवरंगी तप में अपने नाम साथियों को लिखाएंगे। पड़ियारा के रिद्धकरण जी सुराना गुरुदेव के समक्ष संभवतः गीत की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। बोलने का अभ्यास नहीं है, फिर भी कर रहा हूं। जितना विशाल भगवती सूत्र है जय महाराज का, उतना ही विशाल आचार्य तुलसी की कृति कलशोविलास है। इस सबसे श्रेष्ठ या बड़ी कृति तुलसी, आचार्य तुलसी की है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रकरण चल रहा है कालुवेशोविलास में
कालवग्नि के जन्म से संबंधित। तो आचार्य श्री कालवग्नि का जन्म जिस वक्त होता है उसका प्रकरण है मुनि सोनलाल जी स्वामी जो प्रख्यात कवि हुए हैं, उनकी कविता मिलती है। वो कम से कम है तो 85 साल से बेसी पुरानी है और अनोखी कविता है, ढाल है। तो मैं उसी को कुछ बोल रहा हूँ। माता छोगा जी दी राखो निस दिन ध्यावना जी, तारी जन्म जन्म दी पूर्ण करसी चावना जी। छोगा तपसन तारण तरणी, छोगा रतन कुख की धरणी, छोगा तन मन संकट हरणी, छोगा शरणागत सुख करणी। माता छोगा जी दी राखो निस्तिन श्याम, छोगा जननी कालू स्वाम की जी। आतो जल में कोटा सर में, इन रोसा सरियो छापर में, कुल कोठारी भारी घर में। माता चौगा जी दी राखो निस्दिन ध्यान, धरणी मूल शशि सुख कंदनी जी। श्रावक व्रतवती व्रत पालंती, प्रसव्यो पुत्र धन पुनवंती, कालू नाम दियो कुलवंती। माता दी चौगा जी राखो। आयो जिण दिन आप गणिबर कालू गर्भ में, उन दिन रो आलाप सुत माता रो सांभलो। अर्ध निशा अंदाज जननी सोगा जागती, अदर हुई आवाज श्रोता श्रवण सुहावणी। यद्यपि ये प्रकरण आ गया है, अभी गुरुदेव ने फरमाया है लगभग, आऊं आऊं ये मावड़ली थारे आंगणे, सुतने लाजने लागे माता आगे मांगणे। तुझ बिन और बणी नहीं जाचूं, तारे उधर रमण मन राचूं, ए मुझ बचन जान से सांचू। आऊं आऊं ये वण एक बात सुने मायरी, जो तू मुझने साथ सुआवे, जो तू स्तनपन पान करावे, तो मैं आऊं सही दावे। आऊं आऊं ये मावड़ली थारे आंगणे, पहला सेठी रही जे तू मावड़ी, फिर तो मैं कछु काटने देशूं, जननी जंपे सेठी रहशूं, तारा सदा बार ना लेशूं। आजा आजा रे धीनड़िया मारे आंगणे रे, माता ने पण लाज ने आवे सुतने मांगे। सुतने कारण देव राधे, विद्या मंत्र तंत्र की साधे, तू जिसमें पुत्र कहाँ क्या लादे। आजा आजा रे माँ दिनड़िया मारे। नवमी नारे नेम उत्तम पुरुष अवतरे, आगम बाखे एम रीत एम खड़ू रखी। 1933 दूज फुलड़ी आदिपति, जन्म लियो जगदीश, कालू कुल उजावणो। तिन वृत्तांत तने अनुसाथी जी, जन्म्या पाछे तीजी रात, आयो राक्षस एक कुपात, काली गठा रूप साक्षात, देखो देखो रे भवि पूज्य प्रताप ने जी। कींदा चार कूट में चावा निज माँ बाप ने जी, ओ वह पूत बनोता एवा जेवा, कलुपति गणपति तेवा, जेने आंगन सुरपुर केवा। देखो देखो रे भवि देखो पूज्य प्रताप ने, माता देख रती भर नाडरी जी। नारी रूप थई स्थिन शाह, राख्यो शिशु दे आडो हाथ, बरती बिकट अलौकित बात। देखो देखो रे भवि देखो पूज्य प्रताप। गीतिका बहुत लंबी है, प्रकरण यही तक मैं कहना चाहता था। जन्म के समय ये संकट आया था, इसका प्रकरण इसमें है। आज के इस कार्यक्रम में चुरू जिला प्रमुख श्रीमती वंदना जी आर्य, वे यहाँ पहुंचे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में वे पहले अपनी बात को कह सकें। हाँ, वंदना जी आर्य। गुरुदेव के स्वागत में वक्तव्य की प्रस्तुति।
प्रातः वंदनीय स्मरणीय गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी के श्री चरणों में मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें महाश्रमण जी को देखने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही मैं प्रदीप जी सुराणा, जिन्होंने यहाँ बुलाकर हमें आचार्य जी के दर्शनों का लाभ प्रदान करने का सुअवसर प्रदान किया, उसके लिए उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आचार्य जी हमारे मानव जीवन के लिए उस महान बरगद के समान है, जिन्होंने मानव जीवन को शीतलता और मानवता का एहसास कराया। आचार्य महाश्रमण जी के विचारों को न केवल हमें सुनना है, बल्कि उनके विचारों को हमें ग्रहण भी करना है। खास करके जो आजकल की युवा पीढ़ी है, उन्हें उनके विचारों को ग्रहण करना चाहिए, ताकि उनका जीवन है जो सार्थक बन सके। हमारा जीवन है, उसका मेन जो है व्यक्तित्व है। आचार्य जी के गुरु वचनों से हम अपने व्यक्तित्व को और ज़्यादा निखार सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आचार्य गुरु महाश्रमण जी के विचारों को हमें ग्रहण करना है, उनके विचारों को अपनाना है और अपने जीवन को एक सार्थक दिशा देनी है। आप सभी ने यहाँ बुलाकर मुझे आचार्य जी के समक्ष बोलने का मौका दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी महाश्रमण जी के चरणों में श्री वंदन करते हुए उम्मीद और आशा रखती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर इसी प्रकार बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंगल पाठ। भेंट मंगल पाठ कर देंगे। हाँ हाँ, खूब अच्छा रहे। राजनीति में भी हैं। राजनीति में भी धर्म का प्रभाव, नैतिकता, अहिंसा, सब धर्म का प्रभाव बनाए रहे ऐसा। और अब छापर में चतुर्मास चल रहा है, प्रवचन कार्यक्रम भी हो रहे हैं। वैसे सुबह 9 बजे लगभग समय है शुरू होने का, और मेरा जो है वो यथासंभवतया इस चतुर्मास में मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में मेरा यानी आचार्य प्रवर का प्रवचन 9:45 AM के बाद जैसे सुविधा होगी उस रूप में हो सकेगा।